देखते हैं मामा शकुनी का महाभारत में। वो क्या करता था, वो जो पास से खेलता था 7, तो 7 याद थे। वो बोलता था 2, तो 2 याद थे। तो सब कहते थे कि मामा शकुनी ने इन पासों को अपने बस में किया हुआ है ना, उन पासों को बस में किया हुआ है। तो एक योगी को ऐसे ही अपनी इंद्रियों को भी बस में करना है। इंद्रियों को बिना बस में किए हुए हम अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकते। ऐसा ना समझे कि केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए ही प्रत्याहार की आवश्यकता है। हम भौतिक रूप से हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को देखते हैं, यदि वो भी एकाग्र होकर अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उन्हें भी कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। यदि एक ड्राइवर ठीक से गाड़ी को चलाते हुए एकाग्र नहीं होता, उसकी इंद्रियां इधर उधर कोई विचार कर रही, सोच रही है, तो वो भी ठीक से गाड़ी नहीं चला सकता। हवाई जहाज वाला हवाई जहाज नहीं चला सकता। कोई भी कार्य संसार में देख लो कि जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होता, हम उसमें सफल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा है कि जब इंद्रियां योगी के बस में हो जाती हैं, वो उसको अपने बस में कर लेता है, पूर्ण रूपेण योगी के वश में आ जाती हैं। इंद्रियों की वश्यता के विषय में लोगों की विविध मान्यताएं हैं। कुछ लोगों की यह मान्यता है कि इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में आसक्त ना होना ही उनकी वश्यता है। अब कुछ कुछ लोगों की अज्ञानता के कारण सभी लोग सभी विषयों में तो मास्टर नहीं है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि एक इंद्री को वश में कर लेना ही पर्याप्त है। ऐसा सोचकर वो सोचते कि हमने बोलना ही नहीं, हमने इस रसना इंद्री से कुछ खाना नहीं और बोलना नहीं वाक इंद्री से, बस हमारी इंद्रियां बस में हो गई, चुप मौन रहते हैं। वो सारे लोगों को देखा कि वो ऐसा समझते हैं कि मौन रहने से सब इंद्रियां वश में हो जाती। मौन का लाभ तो है, लेकिन मौन वो ऐसा अपनी इच्छा से मौन रखते हैं कि जहां पर उनकी इच्छा है चुप रहने की, वो चुप रहते हैं। जहां पर उनको कुछ बताना है तो इशारों से या किसी किसी और क्रियाओं से वो बताते रहते हैं। तो मौन की स्थिति नहीं है। मौन से तो तात्पर्य है कि केवल हमारी वाणी ही चुप ना करे, हमारी इंद्रियों उसका स्मरण करे, उसकी उपस्थिति को समझे। और जैसे जैसे हम मौन में भीतर उतरते जाते हैं, वैसे वैसे ईश्वर की निकटता का अनुभव करते हैं। तो मौन से तात्पर्य केवल चुप रहना नहीं है, मौन से तात्पर्य उस मार्ग पर बढ़ना। तो कभी कभी ऐसा अज्ञानता के कारण, अविद्वता के कारण लोग ऐसा समझते हैं कि एक इंद्रिय को वश में करने से सब इंद्रियां वश में आ जाएंगी। उसके पीछे कारण तो है। कारण ये है कि यदि हमने मान लो रसना इंद्रिय को वश में किया, हमने ये मन में विचार किया कि हमें भोजन के अतिरिक्त कुछ नहीं खाना, हमें भोजन भी कम लेना है, बस जीवन जीने के लिए भोजन करना है, और वो उसको हमने अभ्यास किया 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने, और हमने उसमें सफलता प्राप्त की, तब हमें आत्मबल प्राप्त होता है कि हमने एक निश्चय किया था, संकल्प किया था कि भोजन के विषय में ये सिद्धांतों का पालन करेंगे। हमने पालन किया तो हम उसमें सफल हुए। तो फिर अब हम अन्य इंद्रियों से भी वैसा कार्य करने का प्रयास करते हैं। ये तो ठीक है कि एक इंद्रिय को वश में करने से अन्य इंद्रियों को वश में करने की एक आत्मबल मिलता है, सहयोग मिलता है हमें। लेकिन ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय को वश में कर लिया तो उससे सब इंद्रियां अपने आप वश में होगी, ऐसा नहीं। तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं, ये सतपति महाराज जी का लिखा हुआ है, क्योंकि इंद्रियों के भोग व्यक्ति को श्रेय मार्ग से दूर कर देते हैं। नहीं, इससे ऊपर वाली पंक्ति पहले समझिए कि कुछ लोगों की यह मान्यता है कि इंद्रियों के शब्द आदि विषयों में आसक्त ना होना ही उनकी वश्यता है, कि शब्दों के पीछे ना भागना, अर्थात अब हमने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। क्योंकि इंद्रियों के भोग व्यक्ति को श्रेय मार्ग से दूर कर देते हैं। एक श्रेय मार्ग है, प्रेम मार्ग है ना। तो प्रेम मार्ग तो वो जो प्रिय लगने वाला है, तो प्रिय लगना तो हमें श्रेय मार्ग चाहिए, परमात्मा का मार्ग, लेकिन प्रिय लगता है संसार का मार्ग। तो यहाँ कह रहे हैं कि श्रेय मार्ग से इस प्रकार के विचार हमें दूर कर देते हैं। एक सीमा में रहकर विषय भोग करना हानिकारक नहीं। कुछ लोगों का यह मत है कि अपनी इच्छा से शब्द आदि विषयों का भोग करना इंद्रिय जय है। हमारी इच्छा है तो हम शब्दों को सुनेंगे, शब्दों पर विचार करेंगे, नहीं तो हमारी इच्छा नहीं तो हम सुनेंगे भी नहीं, बोलेंगे भी नहीं। अर्थात इससे हमने इंद्रियों को जीत लिया, ऐसा है नहीं, ऐसा हमें लगता है। कुछ लोगों का यह मत है कि राग द्वेष के न रहने पर सुख दुख रहित शब्द आदि विषयों का ज्ञान करना इंद्रिय जय है। जैकी श्रव्य का मत यह है कि
चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों के विषय भोग का अभाव ही इंद्रिय जय है। अब इस बात को समझिए। जैगिषव्य विद्वान है, आचार्य कह रहे हैं कि चित्त की एकाग्रता के कारण इंद्रियों के विषय भोग का अभाव, कि जब चित्त एकाग्र हो जाता है तो फिर ये हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, इनके विषयों को भोगने का भी अभाव हो जाता है। मतलब इनके विषयों को हमारे भोगने की इच्छा ही नहीं रहती। इसी को इंद्रिय जय कहते हैं। ऐसा भी जैगिषव्य का मत है। उससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, क्योंकि चित्त का निरोध होने पर इंद्रिय निरुद्ध हो जाती है। दूसरा सूत्र क्या है योग दर्शन का? पहला क्या है? अर्थ योगानुशासन। दूसरा योगश्चित्त वृत्ति निरोध। योग किसे कहते हैं? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। ये चित्त की वृत्तियों की बात हो रही है ना? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग है। तो इससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता होती है, यानी कि इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं। क्योंकि चित्त का निरोध होने पर इंद्रियां निरुद्ध हो जाती हैं। उससे एक एक इंद्रिय को वश में करने के लिए जो भिन्न भिन्न प्रयत्न किए जाते हैं उनकी अपेक्षा नहीं रहती। जब हमें एक सिद्धांत को समझ लें तो उससे हमारी फिर इंद्रियां वश में, जैसे अभी हमने विचार किया कि यदि हम अपनी रसना इंद्री को अपने वश में करते हैं, अभी हमने सिर्फ जीने के लिए खाना है, स्वाद नहीं लेना है ना, तो हमें आत्म बल प्राप्त होता है कि हमने देखो अपनी रसना इंद्री को अपने वश में किया। अब हम कर्ण इंद्री को भी कर सकते हैं, श्रोत्र इंद्री को भी कर सकते हैं, है ना, अब हम त्वक इंद्री को भी कर सकते हैं। तो ऐसे वश में जो योगी लोग ऐसे अपनी इंद्रियों के विषयों को वश में करते हैं, आपके पास बहुत से उदाहरण है। गर्मियों में भी लोग आग जलाकर बीच में बैठ जाते हैं। तो ये कोई चमत्कार नहीं है ना, ये कोई चमत्कार नहीं, कोई व्यक्ति हाथ ऊंचा करके खड़े, कोई चमत्कार थोड़े ना, ये तो एक दुर्बुद्धि का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये कहा कि जब हम अपनी इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ करते हैं, एक काम में जब हमें सफलता प्राप्त होती है तो फिर दूसरा करने में हमें आत्मबल प्राप्त होता है, वो भी कर सकते हैं, फिर तीसरा भी कर सकते हैं। फिर जब हमारी इंद्रियां वश में हो जाती हैं तो फिर चित्त निरुद्ध स्थिति में आ जाता है, फिर चित्त में ऐसे ऐसे विचार नहीं उठते, तो फिर हम उपासना में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कुछ योगाभ्यासी क्षोत्र इंद्रिया को वश में करने के लिए पृथक से अभ्यास करते हैं और रसना इंद्रियों को जीतने के लिए पृथक रूप से प्रयत्न करते हैं। चित्त को जीत लेने के पश्चात सब इंद्रियां वश में आ जाती है, जैसे मधुमक्खी की तरह, है ना। मक्खी में एक रानी मक्खी जहां पर जाती है, पीछे पीछे सब मक्खियां चली जाती हैं। तो जब हमने चित्त को वश में कर लिया तो फिर ये इंद्रियों के विषय भी हमारे वश में आ जाते हैं। हम चाहेंगे, हमारी इच्छा होगी, आत्मा की इच्छा होगी तो वो खाएगा, तो वो प्रयत्न करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसका तात्पर्य है कि अब ये इंद्रियां अपनी मन मर्जी से, यद्यपि जड़ है इंद्रियां, अपनी मन मर्जी से तो खाती ना पीती ना सुनती, पहले तो आत्मा में इच्छा उत्पन्न होती है, तो फिर वो आत्मा में भी इच्छा उत्पन्न नहीं होती। चित्त को जीत लेने के पश्चात सभी इंद्रियां वश में आ जाती हैं। उनको वश में करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करने की आवश्यकता नहीं रहती। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियों को वश में करने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए और चित्त को वश में करने के लिए करने से प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। भाई चित्त भी वश में तभी होगा जब इंद्रियां वश में होगी, है ना। यहाँ पर लिख दिया कि चित्त वश में हो जाएगा तो इंद्रियां अपने आप वश में हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब हमारी ये इंद्रियों के विषय हमारे वश में हो जाएंगे तो चित्त भी वश में हो जाएगा। तो हम सोचते हैं कि जब चित्त वश में होगा तो फिर इंद्रियां भी वश में हो गई। इसके लिए हमें ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि कार्य हो नहीं सकता। योगी लोग चित्त को वश में करके बैठे हैं और उपासना कर रहे हैं और आगे इस मार्ग पर बढ़ रहे हैं, तभी ये लिखा हुआ है। शास्त्र में कोई भी असंभव बात को नहीं लिखा जाता कि जो कोई भी व्यक्ति संसार का ना कर सके वो शास्त्र का उद्देश्य हो, शास्त्र की शिक्षा हो, ऐसा नहीं हो सकता। योगी लोगों ने ऐसा किया है, इस मार्ग पर चले हैं, अपनी इंद्रियों को वश में किया है, चित्त को निरुद्ध स्थिति में किया, इसलिए लिखा है कि योगी कर सकते हैं तो सब लोग करके योगी बन सकते हैं। जिस प्रकार चित्त को वश में करने का प्रयास करना आवश्यक है, उसी प्रकार इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना भी आवश्यक है। ठीक है, चित्त को भी वश में करना है, इंद्रियों को भी करना है। धीरे धीरे फिर एक दूसरे के पूरक लगने लगेंगे कि इंद्रियों को वश में कर लिया, अब हमारा चित्त रुक गया, अब चित्त भी इधर उधर नहीं भाग रहा। प्रत्येक योगाभ्यासी को सतत,
यह ध्यान रखना चाहिए कि मेरी कौन सी इंद्रिय किस विषय में संबद्ध होकर किस शुभ अशुभ विषय का ग्रहण कर रही है, इस पर अवश्य विचार करना है। क्या कि हमारी मान लो नेत्र इंद्रिय है, अब ये कौन कौन से शुभ कर्मों को देख रही है या अशुभ कर्मों को देख रही है। इस नेत्र इंद्रिय से हम कौन से अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं, वाणी से हम कौन से अच्छे और बुरे कर्म कर रहे हैं, इसका ज्ञान अंतरात्मा को अवश्य होना चाहिए। अंतर आत्मा के लिए हम अक्सर ये कहते हैं आत्मा सब कुछ जानने हारा है। वास्तव में है तो सब कुछ जानने हारा, जानना तो पड़ता है उसे, जानता तो है अच्छा भी और बुरा भी, जानता तो है वो। फिर वो जानता है तो फिर बुरे कर्म क्यों करता है सुनील जी? जब आत्मा सब कुछ जानता है, ये अच्छा है ये बुरा है, तो फिर वो बुराई की तरफ क्यों बढ़ता है सौरभ जी? अविद्या से कारण इसका तात्पर्य हुआ कि आत्मा जानता तो है, आत्मा का मूल तो शुद्ध बुद्ध है, लेकिन फिर भी वो बुरे कर्म करता है। तो फिर अब ये चित्त को वश में करना या इंद्रियों को वश में करना, वास्तव में बात क्या है? अपनी अविद्या को हटाना। इसके पीछे कारण यही है ना कि अविद्या को हटाना। ये इंद्रियां कुछ भी कार्य करें, यदि विद्या जनित होकर कर रही है तो करते गए वो, फिर उसको वश में करने की क्या आवश्यकता है? मान लो आपकी इच्छा है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, शास्त्र पढ़े, तो इसको बस में नहीं करना क्योंकि ये शुभ कर्म है, ये विद्या से जुड़ा हुआ है। और यदि हम ये चाहते हैं कि हम कुछ अनावश्यक रूप से अनर्गल काम करें, अनर्गल बोले, ऐसा वार्तालाप करें जिसका कोई संबंध ही नहीं है एक योगी के जीवन से, उसको रोकना है क्योंकि वो अविद्या जनित है। जो विद्या जनित कार्य हैं तो उनको इंद्रियां करें, उनको तो खुला छोड़ो, उनको कहो हाँ हमें शुभ कर्म करने हैं, हमें अच्छे कार्य करके इस मार्ग पर बढ़ना है, फिर तो हमारी इंद्रियां करे। कान हमारे सुने खूब, क्या सुने? अच्छे प्रवचन सुने, अच्छे गीत सुने, उस मार्ग पर चले। वाणी भी ये इसी प्रकार कार्य करे, है ना? लेकिन कार्य उसको रोकना है जो अविद्या जनित है, अथवा किस इंद्रिय के द्वारा मैं किस शुभ अशुभ विषय को ग्रहण कर रहा हूं। मैं कौन? आत्मा, है ना? जब हम ये बात समझ आए कि मैं से तात्पर्य आत्मा, मैं से तात्पर्य शरीर नहीं, बस इसको प्रतिदिन प्रतिपल पकड़ के रखना है इस ज्ञान को कि मैं शब्द का मतलब है आत्मा, आत्मा मतलब चेतन। और हम किसको बोलते हैं? ये शरीर को। हम सारे हमारी दिनचर्या के कार्य इस शरीर के साथ बंधे हुए हैं, हम मैं तक तो पहुंचते ही नहीं। हम तो ये कहते हैं कि मैं ये शरीर, मैं नहाया मतलब ये शरीर को नहलाया, यही करते हैं ना हम। तभी तो हम ईश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे। हमारे भीतर ईश्वर होते हुए भी, ईश्वर आत्मा और परमात्मा साथ साथ होते हुए भी हमारी पकड़ आत्मा तक है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि हमारा जो ज्ञान है वो सतही है। हमारा ज्ञान का स्तर बस ऊपर ऊपर से है, इस शरीर तक। आत्मा तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आत्मा हमारे भीतर है, परमात्मा भी है, परमात्मा आत्मा के भीतर भी, आत्मा के बाहर भी है, फिर भी वहां तक हम पहुंच ही नहीं पा रहे। हम सोचते नहीं ये शरीर यही खा रहा है, यही पी रहा है, यही नहा रहा है, इससे दुख हो रहा है, इससे सुख हो रहा है, और इसको कुछ भी नहीं हो रहा, उसको आत्मा को रहा है। तो इतना सा जब हम समझ जाए तो फिर हमारे जीने का जो उद्देश्य है वही बदल जाए। यदि मैं किसी इंद्रिय के द्वारा शुभ विषय का ग्रहण कर रहा हूं तो मुझे शीघ्र ही अशुभ विषय से अपने इंद्रिय को हटा लेना चाहिए। भोजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि मैं शरीर की रक्षा के लिए भोजन कर रहा हूँ, वह रसना इंद्रिय की तृप्ति के लिए भोजन करते हुए। हम तो भोजन स्वाद ले लेके करते हैं, जब स्वाद आता है भोजन में तो हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और हमें स्वाद नहीं आता तो हम कहते हैं नहीं नहीं आज इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि हम स्वाद के लिए खा रहे हैं। और जब हमें ये बात समझ आ गई, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं? भोजन तो करो स्वाद मत लो, भोजन करो स्वाद मत लो, है ना? खूब बच्चों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ रहो, धन ऐश्वर्य प्राप्त करो, उसमें फंसो नहीं, सुख मत लो। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी ऐसा लग रहा है कि प्रथम दृष्टया ये बात सुनने से नहीं हो सकता। यदि ऐसा ना हो सकता होता तो महर्षि देव दयानंद अपना घर क्यों छोड़ते? उन्होंने इतने ऐश्वर्यशाली होते हुए सब कुछ छोड़ के आ गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि इसमें सुख नहीं है। यदि वो सुख के लिए बाहर आए
तो कौन से सुख के लिए? आध्यात्मिक सुख के लिए। वो धन पाने वाले धन से ऐश्वर्य सुख को लेने के लिए बाहर नहीं आए, वो तो उनके पास था। तो समझ गए, राजा जनक ने अपना पूरा राजपाट ऋषिवर को बुलाया और उनको कहा कि पूरा राजपाट और मैं आपको समर्पित हूं। अब मुझे राजा नहीं बनना, राजा नहीं रहना, अब मुझे जंगल में जाकर तपस्या करनी है, सब राजपाट को तुम संभालो। क्यों? यदि इस धन में सुख होता तो क्यों देते? महात्मा बुद्ध का उदाहरण आप जानते, इतने बड़े राजा के पुत्र, चाहे वो सोने के पालने में पल रहे हो, इतने बड़े राजा के पुत्र क्यों सब कुछ छोड़ के आगे, अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर आगे। यदि पत्नी में सुख होता, यदि बच्चे में सुख होता, धन में सुख होता, तो क्यों छोड़कर आते? कुछ ऐसा था ना कि उन्हें इन सब चीजों से सुख नहीं चाहिए था। सुख तो है लेकिन दुख मिश्रित है, तो उन्हें तो ऐसा सुख चाहिए था जिसमें दुख न हो, तो उसे प्राप्त करने के लिए सबको छोड़कर आ गए। यही पतंजलि ऋषि कह रहे हैं योग दर्शन में कि ऐश्वर्य धन श्याम पतेव रही नाम, धन तो दे ईश्वर हमें, हम धनवान तो बने, लेकिन उसमें उसका प्रयोग वैसे ही करो कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको साधन रूप में समझो बस। शरीर की रक्षा के लिए भोजन कर रहा हूं, वह रस इंद्रिय की तृप्ति के लिए। इसी प्रकार से नेत्र इंद्रिय से देखते हुए यह जानना चाहिए कि क्या मैं किसी कार्य की सिद्धि के लिए रूप देख रहा हूँ, वह नेत्र इंद्रिय की तृष्णा शांत करने के लिए देख रहा हूँ। हम कभी कभी कोई हिल स्टेशन जाते हैं, वहां के सीन देखते हैं, या कोई चीज हमें बहुत अच्छी लगती है, या कोई फिल्म देखते हैं, कुछ बार बार देखते हैं, जिससे हमें लगता है तो तृप्ति हो गई आंखों। किस चीज की तृप्ति हुई, ये देखना है कि नेत्र इंद्रिय से किस चीज की तृप्ति हुई, क्या तृप्त, क्या आंखों को क्या ऐसा दिख गया कि जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सदा रहेगा नेत्रों में? नहीं रहेगा, है ना, कुछ समय के लिए क्षणिक है सुख। तो हमें अपनी इंद्रियों के विषयों पर ये विचार करना है कि जब ये इन विषयों के साथ हम जुड़ते हैं तो वो विषय हमें कितना सुख देते हैं, और वो विषय शुभ कर्म कर रहे हैं या शुभ कर्म कर रहे हैं, तो इसका हमें विचार करना है। इस प्रकार से साधक को इंद्रियों पर सदा नियंत्रण रखना चाहिए। मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षणों में एक इंद्रिय निग्रह को माना है ना, 10 लक्षण बताए मनुस्मृति में, उसमें एक बताया इंद्रिय निग्रह। और जितेंद्रिय व्यक्ति का स्वरूप भी बतलाया है कि जो खाकर, स्पर्श करके, देख कर, सूंघ कर, सुनकर, यानी कि 5 इंद्रिय के विषय, ना हर्ष अनुभव करता और ना शोक अनुभव करता है, कार्य सब कर रहा है, ना तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है और ना दुखी हो रहा है, वह व्यक्ति जितेंद्रिय है, अर्थात उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, इंद्रियों को वश में कर लिया। इस प्रकार चित्त को और इंद्रियों को वश में करने का सदा प्रयत्न करना चाहिए। इससे इंद्रियों की उत्कृष्ट वश्यता प्राप्त होती है, जो हमें सूत्र में बताया जा रहा है कि इंद्रियों की वश्यता से तात्पर्य है कि इंद्रियों को हमने वश में कर लिया, उत्कृष्टता। और जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में कर लेता है वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसा गीता में भी कहा है ना, गीता में भी 10 घोड़ों को क्या कहा, हमारी 10 इंद्रियां। और लगाम कौन कर रहा है? लगाम किसके हाथ में? मन के हाथ में, मन के श्री हाथ कृष्ण के हाथ में है ना लगाम, श्री कृष्ण के हाथ में। तो यदि लगाम हमारे हाथ में रहेगी इन इंद्रियों की, तो फिर इंद्रियों के हम विजेता हो जाएंगे, इंद्रियों को हम जीत लेंगे, इंद्रियों को हम वश में करेंगे, फिर ये हमारी इंद्रियां जो हम कहेंगे वो कार्य करेंगे। ये इंद्रियां वो नहीं करेंगी, ये इंद्रियां तो हमें अब तो हमें ये इंद्रियां सीट रही हैं, हमारे एक एक बस मन में उत्पन्न हो गया कि अब हमें ये चीज खानी है, तो बस जब तक वो मिलती नहीं है तब तक हम परेशान रहते हैं। अभी इंद्रियां, अब तो हम इंद्रियों के दास हैं, और शास्त्र क्या कह रहा है कि इंद्रियों को अपना दास बनाओ। इंद्रियों को दास कौन बनाता है? जो योगी है, साधक है, वो इंद्रियों को जीत लेता है। तो जब तक इंद्रियों को हम जीतेंगे नहीं तब तक प्रत्याहार को नहीं समझ पाएंगे। तो प्रत्याहार का तात्पर्य है कि इंद्रियों के इन विषयों पर विजय प्राप्त करना। तो हम सब लोग साधक लोग ऐसा विचार करेंगे, इंद्रियों के इन विषयों को, एक एक विषय को पहले समझिए, इंद्रियों के विषय हैं क्या, वो हमें कैसे घसीट कर कहीं पर भी ले जाते हैं।
वो कैसे हमें कुछ भी खाना है तो उस तरफ ले जाते हैं। हमारा स्पर्श बहुत अच्छे, हमें कपड़े चाहिए, बहुत अच्छा हमें कोई ऐसा देखने के लिए हमें कोई दृश्य चाहिए जिससे हमारी तृप्ति हो। हमें बहुत सारे प्रवचन चाहिए कि हमारे कान सुनते रहे, हमें बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों आनंद मिल रहा है? उससे हमने प्राप्त क्या किया? तो जब तक हम इंद्रियों के इन विषयों को ठीक से विचार नहीं करेंगे तब तक हमारी वश्यता उन पर नहीं होगी। तो महर्षि पतंजलि ने और सतपति महाराज जी ने इंद्रियों को वश में करने के लाभ भी बता दिए, हमें उपाय भी बता दिए। तो हमें प्रयत्न करना है कि जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो हम अपने जीवन में धारण कर पावे। परमात्मा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने हजारों, करोड़ों, अरबों की जनसंख्या में से हमारा चुनाव किया और हम लोग आपके बताए हुए रास्ते पर चलने में अपने आप को सक्षम कर पाए। अब हमें वापस तो लौटना नहीं है, चलना तो इसी मार्ग पर है। तो हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर, शास्त्रों को पढ़कर, हमारे गुरुजनों के प्रवचनों को सुनकर हम अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर सके और उसके लाभ को प्राप्त कर सकें, एकाग्रचित्त हों और उपासना में हम सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद। शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। ओम। नमस्ते जी। सादर नमस्ते जी।